नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी जीकेजीएस में। यहाँ आपको मिलती है सटीक, सरल और परीक्षा उपयोगी जनरल नॉलेज। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. कॉस्मोलॉजी, बी. सिस्मोलॉजी, सी. बायोलॉजी, डी. मायोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कॉस्मोलॉजी। खगोल विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना, विकास और उसके भविष्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। कॉस्मोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के कोस्मोस, जिसका अर्थ ब्रह्मांड से लिया गया है। वहीं सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन, बायोलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन और मायोलॉजी में मानव शरीर की मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 2, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए. जॉर्ज विल्सन, बी. जॉर्ज लेमैत्रे, सी. केपलर, डी. कोपरनिकस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जॉर्ज लेमैत्रे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सबसे सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन 1920 के दशक में बेल्जियम के खगोलशास्त्री और पादरी जॉर्जेस लेमेटर ने किया था। बाद में एडविन हबल ने ब्रह्मांड के लगातार विस्तार के साक्ष्य प्रस्तुत करके इस सिद्धांत की पुष्टि की। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक गर्म और सघन सूक्ष्म बिंदु के रूप में केंद्रित था, जिसमें महाविस्फोट होने के बाद स्थान और समय का विस्तार शुरू हुआ। प्रश्न 3, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए. हाइड्रा, बी. सुपरनोवा, सी. सेंटोरस, डी. हेलेना। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सेंटोरस। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 89 तारामंडलों में से आकाश में सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला तारामंडल सेंटोरस है। इसमें कई चमकीले तारे मौजूद हैं, जिनमें अल्फा सेंटोरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी शामिल हैं, जो हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम तारे हैं। दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, जो तारों की संख्या और लंबाई की दृष्टि से काफी बड़ा है। प्रश्न 4, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए. बृहस्पति, बी. बुध, सी. शुक्र, डी. BA1C दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. BA1C दोनों। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से केवल बुध और शुक्र ही ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये दोनों ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट स्थित हैं। सूर्य के प्रचंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि अतीत में इनके पास कोई छोटे उपग्रह रहे भी होंगे, तो सूर्य ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया या वे कक्षा से बाहर हो गए। प्रश्न 5, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए. पृथ्वी, बी. चंद्रमा, सी. सूर्य, डी. मंगल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसे हिंदी में शांति का सागर कहा जाता है, चंद्रमा की सतह पर स्थित एक विशाल अंधकारमय मैदान, बेसाल्टिक लावा का मैदान एच। यह ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अपोलो-11 का लैंडर ईगल इसी स्थान पर उतरा था। यहीं पर मानव इतिहास में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे। प्रश्न 6, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. ध्रुव तारा, बी. पुच्छल तारा, सी. अभिनव तारा और डी. धूमकेतु। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अभिनव तारा। अभिनव तारा अर्थात सुपरनोवा तारों के जीवन चक्र के अंतिम चरण में होने वाले एक अत्यंत भयानक और विशाल विस्फोट को कहा जाता है। जब किसी भारी तारे का परमाणु ईंधन समाप्त हो जाता है, तो उसका केंद्र अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है और उसमें एक भीषण महाविस्फोट होता है।
इस विस्फोट के दौरान तारा कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा से भी अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है और अंत में न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाता है। प्रश्न 7, किंग के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य, डी प्लूटो तथा सूर्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पृथ्वी तथा सूर्य। खगोलीय इकाई अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोल विज्ञान में दूरी मापने का एक मानक मात्रक है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में घूमती है, इसलिए इनके बीच की दूरी बदलती रहती है, लेकिन औसतन यह दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर 149.6 मिलियन किमी या लगभग 15 करोड़ किमी मानी जाती है। इसका उपयोग सौरमंडल के भीतर ग्रहों के बीच की दूरियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 8, प्रकाश वर्ष मात्रक है? आपके ऑप्शन हैं ए दूरी का, बी दाब का, सी शक्ति का, डी ऊर्जा का। इस प्रश्न का सही जवाब है ए दूरी का। नाम में वर्ष शब्द जुड़ा होने के कारण अक्सर लोग इसे समय का मात्रक समझ लेते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर वास्तव में अत्यधिक विशाल खगोलीय दूरियों को मापने का मात्रक है। प्रकाश निर्वात में एक वर्ष के भीतर जितनी कुल दूरी तय करता है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। चूंकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.44 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर या 9.44 गुना 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। प्रश्न 9, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? आपके ऑप्शन हैं ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नाभिकीय संलयन। सूर्य और अन्य तारों की अपार ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया है। सूर्य के कोर अर्थात केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान और दाब के कारण हाइड्रोजन परमाणु के 4 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। द्रव्यमान में होने वाली इस सूक्ष्म क्षति के कारण आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। प्रश्न 10, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है? आपके ऑप्शन हैं ए पारसेक, बी नैनोमीटर, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा पूरे एक सौर वर्ष 365.25 दिन में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहा जाता है। प्रकाश की तीव्र गति 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से गणना करने पर यह दूरी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर निकलती है। तारों और आकाशगंगाओं के बीच की विशाल दूरी को किलोमीटर में दर्शाना व्यावहारिक नहीं होता, इसीलिए खगोलशास्त्री प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 11, गॉड पार्टिकल कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए हिग्स बोसॉन, बी नेबुला, सी मेरसाना, डी कर्निका। इस प्रश्न का सही जवाब है ए हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को आम भाषा और मीडिया में गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यह कण भौतिकी के मानक मॉडल में एक मूलभूत उपपरमाण्विक कण है। 1964 में पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के सिद्धांतों के आधार पर इसकी परिकल्पना की गई थी। यह माना जाता है कि हिग्स बोसॉन क्षेत्र के कारण ही ब्रह्मांड के सभी कणों को अपना द्रव्यमान प्राप्त होता है। 2012 में स्विट्जरलैंड की सर्न प्रयोगशाला में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा प्रयोगों के माध्यम से इसकी प्रायोगिक पुष्टि की गई थी। प्रश्न 12, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? आपके ऑप्शन हैं ए 8.10 मिनट में, बी 8.4 मिनट में, सी 8.3 मिनट में, डी 8.1 मिनट में।
इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8.3 मिनट में। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है और प्रकाश की गति निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस दूरी को तय करने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। 500 सेकंड को यदि मिनट में बदला जाए तो यह 8 मिनट 20 सेकंड यानी लगभग 8.3 मिनट के बराबर होता है। प्रश्न 13, गैनीमेड किसका उपग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं ए शनि, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही जवाब है डी बृहस्पति। गैनीमेड हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की परिक्रमा करता है। गैनीमेड का आकार इतना विशाल है कि इसका व्यास 5268 किलोमीटर बुध ग्रह और प्लूटो दोनों से भी बड़ा है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह भी है जिसके पास अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने की थी। प्रश्न 14, 1 पारसेक बराबर होता है। आपके ऑप्शन हैं ए 2.26 प्रकाश वर्ष, बी 3.26 प्रकाश वर्ष, सी 4.26 प्रकाश वर्ष, डी 6.26 प्रकाश वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी मापने की खगोलीय विज्ञान में सबसे बड़ी इकाई है। इसका उपयोग सौरमंडल के बाहर स्थित सुदूर तारों और आकाशगंगाओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 15, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए डीमोस, बी सेरेस, सी हाइड्रा, डी सेंटोरस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सेरेस। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सेरेस सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। 1801 में इटली के खगोलशास्त्री जायस पियाजी द्वारा खोजे गए सेरेस का व्यास लगभग 940 किलोमीटर है। यह इतना विशाल और गोलाकार का है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में इसे क्षुद्र ग्रह के साथ साथ बौने ग्रह का दर्जा भी दिया। प्रश्न 16, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं ए शनि, और बी वरुण, सी अरुण, डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए शनि। टाइटन छल्लेदार ग्रह शनि का सबसे बड़ा और पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास पृथ्वी की तरह एक सघन और समृद्ध वायुमंडल है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन गैसें मौजूद हैं। इसकी सतह पर तरल मीथेन और एथेन की नदियां, झीलें और समुद्र पाए जाते हैं। प्रश्न 17, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5000 डिग्री सेल्सियस, बी 4000 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस, डी 8000 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी दृश्यमान सतह जिसे प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर कहा जाता है का औसतन तापमान लगभग 5800 के से 6000 डिग्री सेल्सियस 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसके विपरीत सूर्य के सबसे आंतरिक हिस्से यानी कोर का तापमान अत्यधिक विशाल दाब और नाभिकीय संलयन के कारण लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रश्न 18, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी, डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही जवाब है डी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति अपनी धुरी या अक्ष पर सबसे तेज गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। अपने विशाल आकार के बावजूद बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में केवल 9 घंटे 55 मिनट लगभग 10 घंटे का समय लेता है। यानी बृहस्पति पर एक दिन रात का समय मात्र 10 घंटे का होता है।
अत्यधिक तेज घूर्णन गति के कारण ही यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा दिखाई देता है। प्रश्न 19। सबसे चमकीला ग्रह है। आपके ऑप्शन हैं ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड माना जाता है। इसके इतने अधिक चमकीले होने का मुख्य कारण इसका अत्यंत घना वायुमंडल है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है। ये घने बादल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 70% से 75% हिस्सा वापस परावर्तित कर देते हैं। प्रश्न 20। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आपके ऑप्शन हैं ए 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर, बी 9.46 गुना 10 की घात 12 किमी, सी 9.21 गुना 10 की घात 12 मीटर, डी ए एवं बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ए एवं बी दोनों। गणितीय रूप से एक प्रकाश वर्ष की दूरी निर्वात में प्रकाश की चाल को एक वर्ष के कुल सेकंडों से गुना करके प्राप्त की जाती है। यदि दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाए तो यह 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर होती है, और यदि इसे किलोमीटर में बदला जाए तो 1000 से भाग देने पर यह 9.44 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर बन जाती है। इसलिए ऑप्शंस ए और बी दोनों ही गणितीय रूप से बिल्कुल सही है। प्रश्न 21। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। आपके ऑप्शंस हैं ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी वर्ण विक्षेपण। इस प्रश्न का सही जवाब है सी प्रकीर्णन। दिन के समय आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। इसे रेले प्रकीर्णन भी कहते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म जूल के कण और गैसों के अणु कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश को सबसे अधिक दिशाओं में फैला देते हैं। चूंकि हमारी आंखें बैंगनी की तुलना में नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। प्रश्न 22। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए शुक्र एवं मंगल, बी शनि एवं वरुण, सी मंगल एवं बृहस्पति, डी अरुण एवं वरुण। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मंगल एवं बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स पथरीले और धातु के बने छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच एक विस्तृत पट्टी में पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट अर्थात एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए वे अवशेष हैं जो बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जोड़कर किसी ग्रह का रूप नहीं ले सके। प्रश्न 23। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। आपके ऑप्शन हैं ए परमाणु, बी अणु, सी मोल, डी हिग्स बोसॉन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी हिग्स बोसॉन। भौतिक विज्ञान के आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार हिग्स बोसॉन को ब्रह्मांड का मूलभूत या मौलिक कण माना गया है। कण भौतिकी में परमाणु और अणु छोटे कणों क्वार्क इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, लेकिन हिग्स बोसॉन वह कण है जो हिग्स क्षेत्र का निर्माण करता है और अन्य सभी कणों को उनका द्रव्यमान प्रदान करता है। इसके बिना ब्रह्मांड में तारों, ग्रहों या जीवन की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ का बनना असंभव था। प्रश्न 24। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। आपके ऑप्शन हैं ए शुक्र और बी पृथ्वी, सी मंगल और डी शनि। इस प्रश्न का सही जवाब है बी पृथ्वी। चंद्रमा मून हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती,
यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। यह पृथ्वी का एक चक्कर और अपनी धुरी पर घूर्णन लगभग 27.3 दिनों में पूरा करता है। प्रश्न 25। भोर या सानाय का तारा किस ग्रह को कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ओ ए बृहस्पति, ओ बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। इस प्रश्न का सही जवाब है बी शुक्र। शुक्र वीनस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। अत्यधिक चमकीला होने के कारण यह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्वी आकाश में और सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिमी आकाश में बिना किसी दूरबीन के आसानी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तारा न होते हुए भी अत्यधिक चमक के कारण इसे ऐतिहासिक रूप से तारा कहा गया है। प्रश्न 26। भूस्तर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 6000 किलोमीटर, बी 26,000 किलोमीटर, सी 35,000 किलोमीटर, डी 36,000 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 36,000 किलोमीटर। भूस्तर या भूतुल्यकालिक उपग्रह अर्थात जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वे कृत्रिम उपग्रह हैं जिनकी परिक्रमा अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि 24 घंटे के ठीक बराबर होती है। इन्हें पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया जाता है। चूंकि इनकी गति पृथ्वी की घूर्णन गति से मेल खाती है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर ये आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। इनका उपयोग दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान में होता है। प्रश्न 27। प्लूटो है। आपके ऑप्शन हैं ओ ए ग्रह, बी उपग्रह, सी बौना ग्रह, डी तारा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी बौना ग्रह। 1930 में खोजे गए प्लूटो को पहले सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रह की नई परिभाषा तय की गई। ग्रह बनने के लिए खगोलीय पिंड को अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ रखना आवश्यक है, लेकिन प्लूटो नेपच्यून की कक्षा को काटता था। इसके बाद प्लूटो से मुख्य ग्रह का दर्जा छीनकर इसे बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। प्रश्न 28। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन हैं ए 2.2 वर्ष, बी 3.2 वर्ष, सी 4.2 वर्ष, डी 4.5 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 4.2 वर्ष। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह तारा पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका अर्थ यह है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी से निकलने वाले प्रकाश को 3 लाख किमी सेकंड की तीव्र गति से चलने के बावजूद हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.2 वर्ष का समय लग जाता है। प्रश्न 29। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी चंद्रमा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी चंद्रमा। खगोल विज्ञान में चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह फॉसिल प्लैनेट के उपनाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर न तो कोई वायुमंडल है और न ही पानी या प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां मौजूद हैं। वायुमंडल और मौसम के अभाव के कारण चंद्रमा की सतह अरबों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रही है। इसके धरातल पर अरबों साल पहले उल्कापिंडों के टकराने से बने गड्ढे क्रेटर्स आज भी सुरक्षित हैं, जो सौरमंडल के शुरुआती इतिहास को सहेज कर रखे हुए हैं। 30। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए पृथ्वी, ओ बी शुक्र, सी मंगल, डी बुध। इस प्रश्न का सही जवाब है डी बुध। बुध मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। केपलर के नियमों के अनुसार जो ग्रह सूर्य के जितने करीब होगा, उसकी कक्षीय गति उतनी ही तेज होगी।
बुध ग्रह की सूर्य से दूरी सबसे कम होने के कारण यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पूरे सौरमंडल में सबसे कम समय मात्र 88 दिन लेता है। प्रश्न 31। सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए वरुणमंडल, बी प्रकाशमंडल, सी स्थलमंडल, डी कोरोना। इस प्रश्न का सही जवाब है बी प्रकाशमंडल। सूर्य का वह बाहरी भाग जो हमें नग्न आंखों से दीप्तिमान अर्थात चमकदार रूप में दिखाई देता है उसे प्रकाशमंडल फोटोस्फेयर कहा जाता है। यह सूर्य का दृश्यमान धरातल है जहां से मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। प्रकाशमंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर के पतले वायुमंडलीय भाग को वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर तथा सबसे बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है। प्रश्न 32। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी अरुण, सी शुक्र, डी बुध। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शुक्र। शुक्र वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन अर्थ ट्विन सिस्टर या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि शुक्र और पृथ्वी के आकार, साइज, द्रव्यमान, मास, घनत्व, डेंसिटी और संरचना में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। हालांकि दोनों की जलवायु में भारी अंतर है। जहां पृथ्वी पर जीवन अनुकूल है वहीं शुक्र अत्यधिक गर्म और विषैला ग्रह है। प्रश्न 33। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 149.6 मिलियन किलोमीटर, बी 136.5 मिलियन किलोमीटर, सी 148.6 मिलियन किलोमीटर, डी 159.6 मिलियन किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर, दूसरे शब्दों में 14.96 करोड़ किलोमीटर है। चूंकि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है उपसौर तो दूरी लगभग 147.1 मिलियन किमी होती है, और जब सबसे दूर होती है अपसौर तो यह दूरी लगभग 152.1 मिलियन किमी होती है। प्रश्न 34। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए शनि, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए शनि। हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक खोजे गए प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि सैटर्न एच। हालिया खगोलीय शोधों और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की पुष्टि के अनुसार शनि ग्रह के पास कुल 146 मान्यता प्राप्त उपग्रह हैं, जो सौरमंडल में किसी भी ग्रह के लिए सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर बृहस्पति आता है जिसके पास 95 उपग्रह हैं। प्रश्न 35। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सर्पिलाकार, बी आयताकार, सी गोलाकार, डी त्रिभुजाकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसमें हमारा पूरा सौरमंडल स्थित है, की संरचना सर्पिलाकार स्पाइरल एच। इसे अधिक सटीकता से दंड सर्पिलाकार बार स्पाइरल आकाशगंगा माना जाता है। इसमें एक केंद्रीय उभार बल्ज होता है और उससे बाहर की ओर मुड़ी हुई कई सर्पिलाकार भुजाएं स्पाइरल आर्म्स निकलती है। हमारा सूर्य और सौरमंडल इसकी ओरियन भुजा पर स्थित है। प्रश्न 36। सबसे गर्म ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए बुध, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी शुक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी शुक्र। यद्यपि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, फिर भी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका कारण यह है कि शुक्र के पास कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96.5% से बना एक अत्यधिक घना और मोटा वायुमंडल है।
यह वायुमंडल सूर्य की किरणों से आने वाली ऊष्मा को अंदर तो आने देता है, लेकिन बाहर जाने से रोक लेता है। इस तीव्र ग्रीनहाउस इफेक्ट के कारण शुक्र का औसत सतह तापमान 465 डिग्री सेल्सियस से 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सीसे जैसी धातु को भी पिघला सकता है। प्रश्न 37। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? आपके ऑप्शन हैं: ए. कॉपरनिकस, बी. आर्यभट्ट, सी. जोहानेस केपलर, डी. गैलीलियो। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जोहानेस केपलर। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन गणितज्ञ और खगोलशास्त्री जोहानेस केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 प्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में नहीं, बल्कि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। केपलर के इन नियमों ने आगे चलकर आइजैक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोजने में मदद की। प्रश्न 38। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए. दुग्ध मेखला, बी. देवयानी, सी. कात्यायनी, डी. सुपरनोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल जिस विशाल आकाशगंगा का हिस्सा है, उसे दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी कहा जाता है। रात के समय शांत और साफ आकाश में यह नदी की भांति बहती हुई सफेद प्रकाश की पट्टी जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसे पौराणिक रूप से मंदाकिनी या दुग्ध मेखला नाम दिया गया। इसमें अरबों तारे और सौरमंडल मौजूद है। हमारी इस आकाशगंगा की सबसे निकटतम पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी है। प्रश्न 39। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? आपके ऑप्शन हैं: ए. बृहस्पति, बी. मंगल, सी. बुध और डी. शुक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शुक्र। भौगोलिक दूरी और कक्षाओं के मध्यमान के आधार पर पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह शुक्र है। जब शुक्र और पृथ्वी अपनी अपनी कक्षाओं में एक दूसरे के सबसे करीब आते हैं, तो इनके बीच की दूरी घटकर मात्र 38 से 41 मिलियन किलोमीटर रह जाती है। मंगल ग्रह पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। प्रश्न 40। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आपके ऑप्शन हैं: ए. 1.2 सेकंड में, बी. 1.3 सेकंड में, सी. 2 सेकंड में, डी. 8 सेकंड में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1.3 सेकंड में। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह से परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर आता है, तो प्रकाश की तीव्र गति से यह दूरी तय करने में मात्र 1.28 सेकंड यानी लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न 41। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं: ए. 80, बी. 85, सी. 88, डी. 91। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 88। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आधिकारिक रूप से आकाश को 88 तारामंडलों कॉन्स्टलेशंस में विभाजित किया गया है। तारामंडल आकाश में तारों के उन समूहों को कहते हैं जो किसी काल्पनिक आकृति जैसे मनुष्य, पशु या वस्तु का रूप बनाते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से प्रमुख तारामंडल सेंटोरस, हाइड्रा, उर्सा मेजर, सप्तर्षि और ओरियन है। प्रश्न 42। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? आपके ऑप्शन हैं: ए. 70 वर्ष, बी. 76 वर्ष, सी. 80 वर्ष, डी. 86 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 76 वर्ष। धूमकेतु, कॉमेट्स, बर्फ, धूल और गैस से बने खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न में प्रसिद्ध हेली धूमकेतु का संदर्भ दिया गया है, जो एक आवर्ती धूमकेतु है और लगभग हर 76 वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसे पिछली बार वर्ष 1986 में देखा गया था और अब यह पुनः वर्ष 2061 में आकाश में दिखाई देगा। प्रश्न 43। सूर्य का मुख्य संघटक है।
आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ए एवं बी दोनों। सूर्य एक विशाल गैसीय गोला है। इसके द्रव्यमान का मुख्य संघटक हाइड्रोजन लगभग 71% और हीलियम लगभग 26.5%। इसके अतिरिक्त 2.5% भाग में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और लोहा जैसे अन्य भारी तत्व मौजूद है। सूर्य के केंद्र में निरंतर चल रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस ही हीलियम में बदलती रहती है। प्रश्न 44, तारे का रंग किसका सूचक है? आपके ऑप्शंस हैं ए ज्योति का, बी द्रव्यमान का, सी ताप का और डी वेग का। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ताप का। किसी भी तारे का दिखाई देने वाला रंग उसके सरफेस टेम्परेचर का सूचक होता है। कम तापमान वाले तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं, लगभग 3000 के। मध्यम तापमान वाले तारे जैसे हमारा सूर्य पीले या नारंगी दिखाई देते हैं और अत्यधिक उच्च तापमान वाले तारे 10,000 के से ऊपर नीले और सफेद रंग के दिखाई देते हैं। प्रश्न 45, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी मंगल, सी शुक्र, डी सूर्य। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सूर्य। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य ही है, जो पृथ्वी से मात्र 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सौरमंडल के केंद्र के रूप में ऊर्जा का स्रोत है। यदि सूर्य के अलावा दूसरा सबसे निकटतम तारा पूछा जाए, तब उसका सही उत्तर प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है।